मिमी के किचन में आप सबको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। और आज हम यमी एंड डिलीशियस फिश की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हम बनाएंगे अपने स्टाइल में। तो फिश के लिए जो है, फिश कढ़ाई बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 kg फिश। और सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है डाला है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर का। और उसके साथ लहसुन इसके ऊपर डालूंगी। और लहसुन और अदरक जो है इसको मैंने मोटा मोटा सा ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी जो है इसके ऊपर डाल सकते हैं। उन दोनों चीज़ों के साथ इसको मैरिनेट करेंगे। और आज से पहले मैंने फ़िश जो है वो कभी खुद परचेज़ नहीं की थी, लेकिन इस वक्त मेरी फैमिली जो है मेरे मामा बाबा जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो मैंने फ़िश खुद परचेज़ की। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पहचान करते हैं कि ताज़ा फ़िश हो और अच्छी क्वालिटी की फ़िश हो। तो उन चीज़ों को मैंने देखते हुए, माइंड में रखते हुए मैंने फ़िश को परचेज़ किया। और यहाँ पे जनाब दोनों चीज़ों के साथ जो है इसको मैरिनेट कर देते हैं, अच्छे से लगा लेते हैं, लहसुन भी और टर्मरिक भी। और मैंने वैसे फ़िश बनाने वाले को कहा था कि रेडी करके फ़िश दें, और मैं घर जाके सिर्फ इसको जो है वो पका लूँ। तो उसने लेमन वगैरह डाल के अच्छे से तैयार करके मुझे फ़िश दी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको करूँगी फ्राई। और मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, बल्कि स्टीम ही करूँगी, एक तरह से स्टीम नहीं, स्टीम, सॉरी फॉर टंग स्लिप। तो जनाब ऑयल हस्ब ज़रूरत मैंने शामिल किया और उसमें फिर मैंने फ़िश डाली। और फ़िश डाल के जो है मैंने इसको फ्राई कर देती हूँ। और एहतियात करनी है कि इसके छींटे उठते हैं, इसको ढक लें। अगर ढक लेंगे तो फिर उसके छींटों का मसला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से जो है ऑयल शामिल किया है पैन में। और उसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा। और हाफ टी सॉरी 1 टीस्पून है मेरे पास यहाँ पे अजवाइन। दोनों चीज़ें मैंने इसमें शामिल की है। 30 सेकंड्स तक इन दोनों को रोस्ट किया है लो फ्लेम पे। और उसके बाद 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को चॉप्ड करने के बाद मैंने शामिल कर दिया है जीरे और अजवाइन के साथ ऑयल में। यहाँ पे मैंने वही ऑयल लिया है जो कि जिसमें मैंने फ़िश को जो है वो फ्राई किया था, उसको मैंने फ़िल्टर कर लिया है। और फ़िल्टर करने के बाद मैंने दोबारा जो है वही ऑयल लिया है और उसमें मसाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो फ़िश वाला ऑयल होता है वो हमेशा वेस्ट होता है, मोस्टली वेस्ट होता है। तो मैंने चाहा कि इतना महँगा ऑयल है तो इसको हम वेस्ट नहीं करते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल किया है। कुछ दूसरे स्पाइसेस हैं जिनमें जनाब हमारे पास है लौंग 4 से 5 से, तो एक मोटी इलायची है, सुरख मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून। और सुरख मिर्च के साथ दालचीनी का एक टुकड़ा है। तो ये चीज़ें जो है वो हम शामिल करेंगे अपने मसाले में। नमक नहीं शामिल करना है, क्योंकि फ़िश वाले ने फ़िश को नमक पहले से लगाया हुआ था, तो फिर से शामिल करेंगे तो तेज़ हो जाएगा। तो टर्मरिक भी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि टर्मरिक जो है उसके साथ हम पहले मैरिनेशन कर चुके हैं। तो बाकी मसाला जार जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से लेने हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं मैं शामिल कर रही हूँ, उनको मैंने शामिल किया प्याज के साथ और उनको थोड़ा सा उनकी भुनाई कर ली। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है योगर्ट, यानी कि दही। तो जनाब दही जो है मैंने लिया है आधा पाव, आप कह सकते हैं इसको, दही है ये। और ये दही जो है मैंने शामिल कर दिया है अपने मसाले में। और अब मसाले को जो है आप चाहें तो थोड़ा खड़ा खड़ा सा ही रहने दें, चाहें तो आप अच्छे से इसको मैश कर दें। मैं मैशर की मदद से इस मसाले को जो है मैश कर रही हूँ। तो मसाले को जो है हम अच्छी से मैश कर लेते हैं। और ये है जनाब हमारी फ़िश फ्राई की हुई। इसका कलर थोड़ा-सा आपको येलो येलो लग रहा होगा। तो ये जनाब हमने जो इसको मैरिनेट किया था हल्दी के साथ। तो हल्दी की वज़ह से जो है, उस टर्मरिक की वज़ह से इसका कलर जो है वो थोड़ा येलो येलो है। लेकिन अच्छा है, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में जो है हल्दी बेहतरीन चीज़ है। तो जनाब जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी हुई थी, फ्राई फ़िश को इस तरह से हम आहिस्ता-आहिस्ता से सारी फ़िश को शामिल कर देंगे अपने पैन में। फ़िश जब भी बनाएँ तो बर्तन जो है वो आप थोड़ा खुला लें। और मैंने कढ़ाई से ज़्यादा मुनासिब समझा कि मैं पैन में ही तैयार कर लूँ। उससे क्या होना था कि जनाब ये तमाम फ़िश जो है इसको हम मतलब खुला-खुला करके रख सकते थे। तो इसको जो है फ़िश शामिल करने के बाद हमने ढक दिया है। फिश को ढक दिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको उल्टना पलटना नहीं है, उससे आपकी फ़िश टूट जाएगी। फ़िश पहले से फ्राई की हुई है, पानी इसका खुश्क हुआ है फ्राई करने से। तो इसको बहुत ज़्यादा हमें उलटने पलटने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार बस आप आहिस्ता से, एहतियात से, प्यार से इसको जो है वो पलट लें। और उसके बाद मैंने स्लिट किए हुए ग्रीन चिलीज़ के पीसेस उस पे डाले हैं और साथ में डाला है हरा धनिया।
ये दोनों चीज़ें हमने अपनी फ़िश पे डाली हैं और कुछ पानी जो है वो फ़िश के अंदर जो थोड़ा बहुत था वही पानी होगा और कुछ जो है वो दही का पानी है। दही है तो और पानी हमने बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना है और उसमें हमने अपनी फ़िश को तैयार कर लिया है। तो ये है जनाब हमारी मज़ेदार सी यमी यमी सी फ़िश कढ़ाई और फ़िश कढ़ाई आपने भी हमें बताना है कमेंट्स में कि किस-किस को पसंद है और किस-किस को फ्राई फ़िश पसंद है। इंशाल्लाह फ्राई फ़िश की भी आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। और ये फ़िश जो है मैं बना के सेल करती हूँ, कढ़ाई इसकी सेल करती हूँ तो अच्छी अर्निंग हो जाती है, मुझे अच्छी इनकम हो जाती है और प्रॉफ़िट होती है इसमें। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी। तो जनाब ये थी हमारी मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई जो कि इस वक़्त मैंने सिर्फ़ अपने घर के लिए जो है वो तैयार की है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं। तो हमें